16वां सवाल मिसलेनियस चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। मन दे रखे कोस वाई बराबर है एक्स कोस ए प्लस वाई विद कोस ए नोट इक्वल है प्लस माइनस वन का। एम कोई मतलब को नहीं, अपन मतलब फ़र्क पड़े है लेकिन अपने +2 का सवाल हम को नहीं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्रूव करनी है। कोस स्क्वायर ए प्लस वाई और साइन ए भाई डेरिवेट यो ही आना चाहिए। अगला क्या है ना तो वो ही सागी ले आना पड़ेगा। प्रूव करना हम सेम टू सेम बनाना जरूरी है, अदरवाइज वो सवाल को कोई अर्थ को नहीं है। तो दोनों का नहीं डेरिवेट डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन ए बोथ साइड। कोस वाई को डेरिवेट फिर वाई को दो फंक्शन उरे तो पहलो फंक्शन है दूसरा को डेरिवेट कोस को डेरिवेट फिर अंदर अंदर ए को 0 वाई को प्लस को निशान दूसरा फंक्शन को यूँ पहले को डेरिवेट क्या आ गया मन सिर्फ सेकंड डेरिवेट काटना है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यो माइनस एक्स ये छे यो भी इन्ने आके माइनस साइन वाई है यो इन आके ने प्लस को हो गया माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स यो माइनस को इन आके प्लस को एक्स साइन ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर के बच गया कोस ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन के बच गया माइनस को साइन वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई बराबर कोस ए प्लस वाई। लेकिन उत्तर में जो अपन प्रूव करना रहा को यो फायदो भी होगा कि अपन न्यू बेरो कौन सी चीज़ बचानी है कौन सी को नहीं। पूरे एक्स रह रहे है उत्तर में एक्स अपन कड़ी कौन सी है मतलब एक्स की वैल्यू ने डिलीट करनी है काटनी है मिटानी है। तो आप पूरे एक्स की वैल्यू पहले ही जो चीज़ हटानी हो वह की वैल्यू रख दो वो ख़त्म हो जाए। तो रू एक्स की वैल्यू कोस वाई यह रकम इन्ना के ने ये इन्ना के ने डिवाइड में उड़ा के डिवाइड में मतलब ये कोस वाई कोस ए प्लस वाई क्या की वैल्यू आ गई आप यह वैल्यू रखती कोस वाई बटा में कोस ए प्लस वाई और ये है सग है साइन ए प्लस वाई बटा एक मान लियो एलसीएम कोस ए प्लस वाई बार लो ये बच रही है ये चीज़ तो लिखी देगा थे कोस ए प्लस वाई ये तो अपनी सगे चीज़ें चालनी लग रही है। यू एलसीएम उड़ा को माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई प्लस कोस वाई साइन ए प्लस वाई। अब बात समझ आइए क्या ये है डी वाई बाई डी एक्स रिपीट करूँ हूँ यो आ गया माइनस साइन वाई कोस ए प्लस वाई। हमेशा पेपर में चीज़ ध्यान रखो भाई अगर थे भी या तो अगले पेज पे जाओ या ओ पेज ने पूरा करो तो हमेशा पहला या जो वैल्यू है आ वैल्यू रे सेम टू सेम लिखो बिना कुछ चेंज करया। आगे बात समझे हमेशा यह वैल्यू रे सेम लिखो ताकि एग्जामिनर चेक कर कंफ्यूज ना हो। चेक कर कंफ्यूज नंबर गयो चेक करने कंफ्यूज करके नंबर ले कौन उसको वो खुद बिचड़ रहे बेचारो थे कण के लाग रहे वो नंबर के नाम का देओगो और बेन्यू हाँ सवाल तो सही करा खेटा बरा वो नंबर देओगो ये प्लस मतलब है बिना कुछ चेंज करया। अगर बड़ी रकम हो छोटी हो वैसे तो एक अलग बात है फिर तो थोड़ा बहुत करो चाल जे है। हाँ पेपर में सीट कौन बच रही टाइम कौन बच रहे हो फिर किमी सी गोभी खोद दो चाहिए फिर कोई कौन पूछे फिर चलन दे भाई क्या इलाज है। तो अब यू क्या फॉर्मूला बन गया भाई इन आगे पीछे लिखियो पहला तो यो पहला साइन और लिख लिए साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस
साइन वाई कोस ए प्लस वाई। अगर ये ताने फॉर्मूला नहीं दिखे तो दिखे भी कोनी भी साइन एक्स प्लस अपन यो हो फॉर्मूलो साइन एक्स प्लस साइन वाई को फॉर्मूला क्या हो साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। और पूरा माइनस है तो माइनस, तो यो एक्स मान लो और मतलब एक रकम या एक्स है और या वाई है, तो साइन यो एक्स है यो कोस वाई है माइनस कोस एक्स साइन वाई। तो ये फॉर्मूला यही कौन बन गया है। अब बात दिखाई दी है फॉर्मूलो 11वीं में हो यो तो ये देखना जरूरी है, और बाकी 12वीं में भी मैं करा चुकी हूँ, घनी भर करा दी हूँ, घनी भर करा दी हूँ वो फॉर्मूलो। तो ये हो गया साइन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वाई, मतलब माइनस सारा को बने है बटा में यो कोस ए प्लस वाई को है ही। एवं कट गया डी वाई बाई डी एक्स गुना में बच गए हो साइन ए और कोस ए प्लस वाई, पर न जाके गुना में यो न जाके डिवाइड में, तो यो कोस के साथ गुना होगी तो यो कोस के सेम ही रकम है और यो साइन ए, यही अपन प्रूव करना हो। यह बात समझ आई, क्लियर है, यही अपन प्रूव करना हो। 17वां सवाल एक्स बराबर दे रखे ए कोस टी प्लस टी साइन टी, वाई बराबर दे रखे ए साइन टी माइनस टी कोस टी। अब मन कहे इसको सेकंड डेरिवेट चाहिए, सेकंड डेरिवेट चाहिए ना, एक मतलब है जो उत्तर आवेगा अपनो डी वाई बाई डी एक्स को आप को दोबारा डेरिवेट करांगा, और जब भी ये टी का इस तरह का कुछ का और फंक्शन है तो हमेशा एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वह होगी 1 बाई डी टी बाई डी एक्स, मतलब है उधर एक्स को जो डेरिवेट करोगा डी एक्स बाई डी टी एक उल्टो मैंने डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए ही चाहिएगी। अब बात पहले ही दिमाग में क्लियर हो कि एक वैल्यू है कि उल्टी भी चाहिएगी, बताऊंगा अभी। पहले वाई को मैं टी के रिस्पेक्ट, अब बात समझ आ जाएगी थोड़ी देर में, वाई को डेरिवेट करूंगा टी के रिस्पेक्ट, एक कांस्टेंट है साइन टी को टी के रिस्पेक्ट करा तो बात ही खत्म। ये तो दो फंक्शन है, तो उरे जब बार ने माइनस को ने तो ब्रैकेट लगा लियो, क्यों वो माइनस फर्क गेड़ेगो, जब भी माइनस है तो फर्क गेड़ेगो, मैं उरे पहले ही ब्रैकेट लगा ली। दो फंक्शन है यू वी, पहला फंक्शन है यू को यू, कोस टी को माइनस साइन टी, प्लस को निशान है, दूसरा फंक्शन है यू को यू कोस टी को डेरिवेट है एक, यू आ गया ए कोस टी, और देखो माइनस माइनस एक तो उरा फर्क गेड़े उरा रो तो अपने सिंपल रूप दिख जे है, लेकिन जो दूसरे पर फर्क पड़े ना वो आप ध्यान कौन करा, तो इस कारण ब्रैकेट लगा लिया करो, ऐसा गए माइनस कोस टी, एक कारण ये सवाल छोटा हो गया। एक गलती जो बहुत बड़ी बन जाए सवाल ना पा घुमाई जमार, और वही गलती उड़ बच गया सवाल ख़त्म हो जाएगा। डी एक्स बाई एक्स को भी टी के रिस्पेक्ट, ए कांस्टेंट, कोस टी को ये पूरा प्लस है ना, तो पूरा कोई दिक्कत को नहीं, दो फंक्शन है यू वी को लग जाएगा टी यू को यू साइन टी को डेरिवेट, फिर दूसरा फंक्शन यू को यू साइन टी, पहले टी को डेरिवेट एक, वो कट गया, ए की वैल्यू ए टी कोस टी, ये आ गया कि डी एक्स डी टी। आल्सो मैं एक चीज़ पहले ही काट लूँ, एक उल्टी डी टी बाई डी एक्स की हो जाएगी, उरे डी एक्स डी टी है उरे उल्ट दियो, उल्टते ही वैल्यू ए बटा में टी कोस टी बटा में और आके रख ली, अब मैं रख ली, समझा कि अब मैं रख दी, मतलब है आ वैल्यू मैं काट के रखती हूँ बस,
सुनाओ। अपन तो क्या चाहिए हो, डी वाई को डी एक्स, मतलब वाई को भी टी के रिस्पेक्ट है और एक्स को भी वाई को करे हो के उत्तर आए हो इक्वेशन 1 में। उन्हें दिखा पेन में बड़ी ए टी साइन टी डी एक्स डी टी को मान कितना आए हो, ए टी कोस टी, एम कट गया टी टी साइन बाई कोस, फर्स्ट डेरिवेट आ गया मेरा, ये इसको सेकंड डेरिवेट करना है, टेन जी टी को डेरिवेट सेकंड स्क्वायर टी और फिर टी को भी बाकी है और यह वाई वैल्यू जो आप काट के दरी, ये बात समझ आई है। आप पहला ही काट के दर ली तो सेकंड स्क्वायर टी डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी ही, ये की वैल्यू ही 1 ए टी कोस टी, सेकंड स्क्वायर टी है ए टी कोस टी ऊपर जाके सेकंड टी, ये हो गया सेकंड क्यूब टी और ए टी। ये बात समझ पाए हो, क्लियर है, कोई दिक्कत। 18 फंक्शन दे रखे मैंने मॉडुलस एक्स की क्यूब, यो क्या है एफ डबल डेरिवेट कर दो, मतलब 2 बार करना है, एग्जिट्स भाई उत्तर भी आओगो और रियल उत्तर आओगो, मतलब काल्पनिक इमेजिनरी आइटा को नहीं आवे, फाइंड करो। तो अपन आ चीज़ बेरो है मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या हुआ है, वी नो दैट यह होगी -x यदि x की वैल्यू 0 छोटी है, यो वैल्यू x होगो इफ x ग्रेटर देन 0 है। यह मतलब क्या है भाई, मान लो x को मान 5 है, पॉजिटिव है तो एक उत्तर सीधो ही आ जाएगा 5। मान लो अंदर -5 है तो -5 है, एक माइनस और लगाना है आगे तो उत्तर आओगे +5। तो आप बात सीखता है, बोले मॉडुलस होवे तो मतलब है उत्तर प्लस को लिख दो, वो एक कारण होवे, ई बापा ने चीज़ में यूं ही लिखना पड़ेगा। यह बात समझ पाए हो। तो एफ एक्स मॉडुलस एक्स है तो ये क्या हो जाएगा -x की क्यूब, कद यदि x लेस देन 0 है, मतलब आ वैल्यू आ गई -x क्यूब, यह वैल्यू आ जाएगी x की क्यूब, मतलब ए फंक्शन की क्यूब करी एक बनेगी यदि x ग्रेटर देन 0, मतलब फंक्शन क्या है मेरा -x क्यूब यदि x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, x क्यूब है जब x ग्रेटर देन 0 है। फॉर केस 1 जब x लेस देन 0 है, फंक्शन क्या है मेरा, इसको फर्स्ट डेरिवेट -x क्यूब को फिर सेकंड डेरिवेट, तो ये रियल है क्योंकि x एक रियल नंबर है, से प्रूव्ड है। केस 2 में फॉर केस 2 जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन कौन सा है, x की क्यूब है, यो फंक्शन अपना फिर तो, और इसको फर्स्ट डेरिवेट 3x स्क्वायर सेकंड डेरिवेट, तो ये 2 आंसर हो गया का, 2 आंसर हो गया, क्लियर है। एंड हाँ आंसर न्यू भी लिख्स को थे, आंसर न्यू भी लिख्स को हो, 6x भी है -6x भी है, न्यू लिखाना, चल छोड़ो मोड 6x लिखोगा, मोड 6x को लिख सकेंगा क्योंकि x के साथ निशान चेंज पर डिपेंड हो जाएगा, निशान पे चेंज पर डिपेंड हो जाएगा, क्लियर है। तो आप इन्हें यूँ ही लिखांगा, समझ आए। तो कहो रियल है, दोनों वैल्यू रियल है, फाइंड इट, आप आंसर काट दिया। 19वां सवाल, यूजिंग द फैक्ट दे रखे अपन sin a + b को फॉर्मूलो, जो कि ईप तो यहाँ पर 2 मिनट पहला लिखो भी हो, sin a cos b plus cos एक्स की जगह ए सोच लियो, sin a + cos b को फॉर्मूलो क्या है, सॉरी sin a plus sin a + b को यूरे ब्रैकेट में हो गई x + y, आप फॉर्मूला में थोड़ी गलती कर गया, हाँ उधर तो सही लिख गया उधर x + y को, तो sin a + b को sin a +
साइन ए प्लस बी को साइन ए कोस प्लस कोस ए साइन बी को, बोले इसको यूज करो, एक डेरिवेट करो एंड डिफरेंशिएशन और सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, कोस को सम फॉर्मूलो काट के दिखाओ का मैंने सुन क्या होगा। कोसाइन। कोसाइन मतलब कोस ही है, हाँ। यो फॉर्मूलो काट के दिखाओ। हालांकि उत्तर अपन बे रखे हुए है कोस ए कोस बी माइनस ए साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, बट यो काट के दिखाना है। ओ फॉर्मूलो दे रखे बोले यो काट के दिखाओ। सीधो कौन लिखना तो अगला क्या डेरिवेट करना है तो दोनों का नहीं डेरिवेट कर दो, सिंपल काम है। एवं सान सवाल क्या होगा तन फॉर्मूलो दे रखे अगला उसको डेरिवेट करवावे है डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। साइन को डेरिवेट कोस कोस ए प्लस बी, क्लियर है। फिर अंदर आ रहा को डेरिवेट है जी ए प्लस बी को, जीरो ए प्लस बी में कड़े भी एक्स वाई कुछ है तो इसको डेरिवेट क्या होगा, कॉमन सेंस है कितना होगा, जीरो क्यों करो होगा भाई जीरो, कांस्टेंट। हाँ वो कांस्टेंट है, एंगल है कांस्टेंट है यो एंगल है, ये लिखा है। एंगल ने कांस्टेंट को नहीं मान सकेंगे आप, उसके ऊपर सारी वैल्यू चेंज हो गए, एंगल इसी को फंक्शन मानना पड़ेगा। यह बात समझ पाए हो। तो साइन को हो गया तो आ गलती कौन करनी, फिर थे एंगल भी ने क्यों कर कांस्टेंट क्यों मान कांस्टेंट कौन मानो, क्योंकि एंगल ने अगर आप कांस्टेंट मान दिए उड़े तो फिर वैल्यू ही एग्जिस्ट कौन करेगी, चीज़ें अपनी सारी जीरो बराबर जीरो ही हो गयो। एम मतलब यो जो है ए और बी एक्स को फंक्शन ही ट्रीट करना पड़ेगा अपन, क्योंकि यो फॉर्मूला है, क्योंकि यो एंगल है ना कि एक कांस्टेंट। जैसे साइन 30 डिग्री को कह दिया यार, साइन 30 डिग्री को मानना अपन बेरो 1/2 उसको डेरिवेट अपन 0 लिख दिया यार, लेकिन फिलहाल अन उड़े ये चेंज हो उसका मतलब ए प्लस। हाँ ए प्लस बी आप उड़े वैल्यू चेंज कर सका, ए को मान कुछ फिर बी को जो चेंजेबल है वो तो एक वेरिएबल है और वेरिएबल का भी कांस्टेंट है ही को नहीं। तो पहला ए को डेरिवेट मैं आगे ऊपर आ सकती थोड़ी देर पहले मैं बता रही हूँ करो तो ये चीज़ तो मैं बताया भाई, अगर थे 0 मान लेगा तो फिर वही हो जाएगा, जीरो बराबर क्योंकि वो कांस्टेंट हो गया, ए को 0 फिर ए को 0 ए को 0 ये को 0 ए को 0 0 प्लस 0 0 इन्ने 0 0 बराबर 0 लिखोगा एंड प्रूव्ड और फॉर्मूला गयो कड़े बिचारो। तो आ चीज़ है, साइन को कर दिया पा कोस ए प्लस बी, फिर ए को डी ए बाई डी एक्स प्लस बी को, डी। यह बात समझ पाए। उरे दो फंक्शन है, दो फंक्शन है ही पूरे, ना कि ये एंगल सिर्फ ये फंक्शन है, क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट करने लग रहे हैं, नहीं तो एक्स एम पूरे में को नहीं, पूरे में ही को नहीं कड़े भी एक्स दिखे तो आप एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेट क्या करांगा, तो आप कांस्टेंट ट्रीट करे हुई को नहीं, आप स्पेशली खोल दी ए एंड बी आर डिपेंड ऑन एक्स। ये दो फंक्शन है, साइन पहला फंक्शन है यू को यू, दूसरा को डेरिवेट कोस बी को माइनस साइन बी और फिर बी को, फिर दूसरा फंक्शन यू को यू कोस बी साइन को डेरिवेट, फिर ए को ये बी रेडी है ये बाक और एम, फिर दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है यू को यू कोस ए साइन बी को डेरिवेट और माइनस साइन बी कोस बी को, फिर प्लस को निशान साइन बी यू को यू कोस ए को डेरिवेट माइनस साइन ए और फिर ए को डी ए बाई डी एक्स। ये उरे है यह रकम, तो मैं उरे जगह को नहीं तो उरे लिख दी। इली साइड के है कोस ए प्लस बी है ब्रैकेट में इली साइड यो साइन ए साइन बी है, साइन ए साइन बी है, मतलब यह चीज़ कॉमन आस्क है। ए तरह ही
कोस ए कोस बी और एम है कोस ए कोस बी एम कॉमन है। इ मैं पहला ओ लिखूँ हूँ क्योंकि एम और एम दोनों में माइनस है तो फिर मैंने आगे पीछे करना पड़ेगा। तो मैं पहला ही ए चीज़ मुँह कोस ए कोस बी कॉमन ले दियो। के ले दियो? कोस ए कोस बी कॉमन। तो एम के बच गयो? डी ए बाई डी एक्स। एम के बच गयो? डी बी बाई डी एक्स। एम है माइनस बी है एक तो माइनस कॉमन। साइन ए साइन बी साइन बी कॉमन उरे के बच गयो? एम डी बी डी एक्स डी ए डी एक्स आगे पीछे लिख लियो आपा वे चीज़ कोई फर्क कौन पड़े। यह बात समझ पायो? एम भी डी ए बच गयो और एम डी बी बच गयो। तो आ चीज़ में पहले ही आप माइनस सारी बाद में लिख ली प्लस सारी पहले मैं इन दोनों में कॉमन ले दियो फिर इन डी ए डी बी तो एम बी है यो तो वो सारे मुँह आ गयो कॉमन। अंदर के बच गयो फिर एरे भाग में बच गयो कोस ए कोस बी मतलब यो एम ओ बी और एम ए बी दो नाम यो कॉमन ले दियो मैं। तो क्या बच गयो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी परली साइड कोस ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स सेम है कट गयो। क्या बच गयो कोस थे अगले स्टेप में काटोगा मैं उसे समझाने खातर काट्यूँ थे अगले स्टेप में काटोगे एग्जामिनर ने कन्फ्यूज कौन करना बाकी थे कन्फ्यूज करो भी को नहीं आवे भी को नहीं ताने बात यही है ना। यही बच गयो हेंस प्रूव्ड या हेंस इवैल्यूएटेड क्योंकि इवैल्यूएट करियो हाँ पे जनरेट करियो ना कि फॉर्मूला अपन गिवन हो तो आप प्रूव्ड लिख दिया रहे यह बात प्रूव करनी है। अगले तो कहियो ड्राइव करियो इवैल्यूएट कर निकाल या ड्राइव्ड लिख दो। ये बात समझ आई? आज यही अगला सवाल अगली में।